सो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो गाइज, ये वीडियो लेके आ गया हूं मैं IBPS RRB PO फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड। मैंने एक्चुअल में यार पूरी सारी स्टेट्स का डेटा कंपाइल किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 19-20 स्टेट्स, बट बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कट ऑफ नहीं बताता, मैं आपको एक प्रेडिक्टेड स्कोर बताता हूं फाइनल। उसके बाद हर इंटरव्यू स्कोर पे आपको मेंस में कितने मार्क्स ऊपर चाहिए होंगे वो बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू में 75 आए तो आपको मेंस में कितने ऊपर चाहिए, इंटरव्यू में 70 दिए, 65 दिए, 60 दिए, इस तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, जस्ट इमेजिन फॉर 19 स्टेट्स, 5 कैटेगरीज, different states, one state takes approximately 25 to 30 minutes। अगर मैं सारी स्टेट्स का इस वीडियो में लाता तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेशली उत्तर प्रदेश की, बिकॉज उत्तर प्रदेश मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द ही कट ऑफ घूमता है जनरली, ठीक है। बिकॉज उत्तर प्रदेश से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, डेटा की एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी होती है, और बाकी स्टेट्स का भी हम अगर आइडिया लगाना चाहें तो उत्तर प्रदेश से लगा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी का पूरा एनालिसिस किया है, पूरा डिटेल में देखिएगा गाइस। जितनी भी और भी बाकी कोई स्टेट्स के अगर लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नॉट ओनली कट ऑफ बनाया कैसे जाता है, फाइनल स्कोर कैसे आता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप किसी और स्टेट के भी है तो भी देखिए, बिकॉज 2 से 3 दिन में मैं आपकी स्टेट का भी कट ऑफ लाने वाला हूं। और स्पेशली कमेंट्स में अगर आप बताना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका कट ऑफ कवर करना है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात गाइज। अगर एक चीज और, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। 2026 में अब ये इस साल का मोस्ट प्रोबेबली आरआरबी पीओ कट ऑफ एनालिसिस के बाद मैं इस चैनल पे क्वांट्स पढ़ाना शुरू करूंगा, दैट टू टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेंस लेवल तक का पढ़ाऊंगा मैं गाइस। जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी नए बच्चे कट ऑफ वगैरह देख रहे हैं गाइस, इस चैनल से, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्यों? बिकॉज मैं हूं आपकी बैंकिंग जर्नी के साथ, अब हमेशा आपके साथ रहूंगा इसी चैनल पे गाइस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं गाइस अपने आगे के वीडियो से। तो यार गाइज, जैसा कि सामने आप लोग देख पा रहे हैं, सामने डेटा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो डेटा मैंने यार आप लोगों के लिए कलेक्ट करने की कोशिश करी है। देख पा रहे होंगे आप, 2023 का है, 2024 का है और 2025 का मैंने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यार शुरुआत करना चाहता हूं। तो इसमें बेसिकली आपको ये समझा देता हूं कि ये किस तरीके से मैंने कंपाइल किया हुआ है। ये देखो, ये 2023 में टोटल वैकेंसीज इतनी थी। ये फाइनल जब कट ऑफ, जब रिजल्ट आता है उस टाइम पे जो वैकेंसीज हैं सारे साल की मैंने ये लिखी हैं 2023 में मेंस में, ठीक है। 2023 में मेंस की सारी कैटेगरीज की कट ऑफ ये थी, फाइनल की ये थी, वैकेंसीज ये थी, ठीक है। तो ये डेटा एक बार आप आराम से देख लो। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूं कि इस स्टेट में 2023 में अगर किसी बच्चे के कट ऑफ में मार्क्स थे तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए थे। वो 2024 में सेम चीज बताऊंगा कि जिस भी बच्चे के कैटेगरी में उसकी जो कट ऑफ पे मार्क्स थे, इंटरव्यू में उसको कितने चाहिए होंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। और सेम चीज 2025 के लिए। देखो, कट ऑफ तो मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मार्क्स कितने चाहिए इंटरव्यू में यार, ठीक है, उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। और मेंस के कट ऑफ से कितने ऊपर नंबर चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। और ट्रस्ट मी गाइज, पूरे YouTube पे इतना डिटेल्ड एनालिसिस किसी ने नहीं किया हुआ है, कहीं भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट अब मैं आपकी बैंकिंग जर्नी थ्रू आउट जब तक हैं आप, मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं गाइज। इससे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कट ऑफ बनाई कैसे जाती है। तो यार कट ऑफ देखो, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, वो आती है 100 में से। अब 100 में से डिवाइडेड कैसे होती है? 80:20 के रेशियो में डिवाइड होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स मेंस के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है। अब लेकिन असलियत में तो मेंस आपका कितने मार्क्स का होता है? 200 का होता है। और असलियत में इंटरव्यू कितने का होता है? 100 का होता है। ऐसा है ना, बिल्कुल। तो हम करते क्या है, जो 200 में से आपके मार्क्स आते हैं, मान लो 200 में से मार्क्स आए x और 100 में से मार्क्स आए y, तो 200 में से जो मार्क्स आते हैं x, उसको आप
चेक करते हैं कि आउट ऑफ 80 अगर पेपर होता तो ये मार्क्स कितने आते हैं। और सेम चीज जो आपके 100 में से इंटरव्यू में मार्क्स आए उसमें हम चेक करते हैं कि अगर आपके जो मार्क्स 20 में से आए, 100 में से जो मार्क्स आए अगर 20 में से इंटरव्यू होता तो आपके कितने आते। तो गाइस ये कन्वर्जन करने के लिए मैंने जब यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 200 में से अगर किसी बच्चे के आते हैं मार्क्स 75, 200 में से 75, अब मुझे पता करना है 80 में से कितने आएंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो 75/200 × 80 करूंगा मैं जब भी यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। तो अब एक चीज आप देख पा रहे हो, ये 80/200 का जो रेशियो है हर के साथ आएगा जब भी आप किसी मार्क्स को कन्वर्ट करोगे, चाहे 37 आए हो 200 में, चाहे 60 आए हो, चाहे 65 आए हो, चाहे 68 आए हो, कोई भी मार्क्स आए हो आपके 200 में से, अगर आपको आउट ऑफ 80 ये स्कोर कन्वर्ट करना है तो आपको 80/200 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे अपने मार्क्स, यानी कि ये फैक्टर आता है 0.4। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे के 200 में से x मार्क्स हैं तो 80 में से उसके मार्क्स आएंगे x × 0.4। अंडरस्टूड? सेम थिंग, अगर 200 में से अब मान लो 40 नंबर आए हैं तो 80 में से 40 × 0.4 आएंगे, तो 80 में से मार्क्स होंगे 16, 160 डेसिमल लगाएंगे 16.0, 16 ही तो होंगे। समझ आ रही है बात? एकदम समझ में आ पा रहे हो आप? ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाते हैं। सेम चीज अगर मैं इंटरव्यू की अगर बात करूं तो मान लो इंटरव्यू में अगर किसी बच्चे के आए हैं 75 मार्क्स तो 20 में से उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 15। तो 20 में से आए उसके कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। तो यहाँ पे 80 में से बने 16 और 20 में से कितने बने? 15। तो ये स्कोर कितना हो गया? 31 आउट ऑफ 100। गाइज ये जो स्कोर आया है यही आपका, इसी स्कोर पे आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। समझ आ गई बात किस तरीके से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा? एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि तो फाइनल कट ऑफ आपका जो बनता है वो 200 में से जो आपके मार्क्स आते हैं वो, ठीक है, 200 में से जो आपके मार्क्स आते हैं, जो आपके मार्क्स 200 में से आते हैं वो उसको आउट ऑफ 80 कन्वर्ट करते हैं और जो 100 में से मार्क्स आते हैं उसको आउट ऑफ 20 कन्वर्ट करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और जो भी मार्क्स आपके बनते हैं उसका 100 में से वो मार्क्स होते हैं और इसी बेसिस पे आपका फाइनल स्कोर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फाइनल कट ऑफ किसी भी स्टेट की जाती है 45, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो इसमें 80 में से मार्क्स इंक्लूड होंगे और 20 में से मार्क्स इंक्लूड होंगे। अब उदाहरण के तौर पे मान लो 100 में से किसी बच्चे को, मान लो 45 कट ऑफ गई है, 100 में से किसी बच्चे को 75 मार्क्स मिले हैं तो 20 में से ऑलरेडी आपको पता चल गया 20 में से उसके कितने होंगे? 15 नंबर आए होंगे। बचे हुए मार्क्स 80, उसको 45 तक जाना है तो उसको 80 में से कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए, तभी तो 45 तक जाएगा। जब 80 में से 30 चाहिए अब उसको, तो उसको 200 में से कितने लाने पड़ेंगे? तो गाइज अगर 80 में से आपको पता चल गया 200 में कैलकुलेट करना है तो 30 डिवाइडेड बाय 0.4 कर देते हैं अब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको 100%? यार दोबारा से वीडियो एक बार पीछे करके देख लेना, समझ नहीं आया है तो आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये कितना आएगा? 75 आएगा, है ना? 75 ही आएगा ना? ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे यार। फिर से बढ़ता हूं मैं यूपी की तरफ। ठीक है, ये देखो अब यूपी का फिर से एक बार देख लो डेटा आराम से। अब बढ़ता हूं मैं यूआर कैटेगरी की तरफ, 2023 का जो डेटा है यूआर कैटेगरी का। ठीक है गाइस, इसमें एक चीज और, 2022 का भी डेटा मैंने इंक्लूड किया है, यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है स्लाइड। ठीक है, तो 2022 का डेटा भी इंक्लूड करके ही मैं अब आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले तो जनरल कट ऑफ की। जनरल कट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2023 के डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। 2023 में यार अभी आपने देखा स्लाइड में कि जो मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 73.25 मार्क्स और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 48.82 मार्क्स। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यार अब सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए किसी भी कट ऑफ को देख के कि अगर किसी बच्चे के इतने नंबर हैं, 73.25 मार्क्स हैं मान लो किसी बच्चे के, तो क्या उसका में फाइनल में सिलेक्शन हुआ होगा? और अगर हुआ होगा तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इंटरव्यू में उसको कितने नंबर चाहिए होंगे, ये जरूरी है हमें जानना। तो भाई मेंस में सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो 200 में से उसके 80 में से कितने मार्क्स बनेंगे। तो 80 में मैंने अभी बताया 80 में कन्वर्ट करने के लिए 73.25 को मैंने किया क्या, 0.4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो गाइस ये आ रहा है 29.30। तो 80 में से तो अब आपको मार्क्स पता चल गए उसके कितने हैं, 29.30। किसी बच्चे के अगर एकदम 73.25 मार्क्स है, एकदम कट ऑफ पे मार्क्स है, उसको पहुंचना कहां तक है 48.82। अगर उसको यहां तक पहुंचना है तो उसको रिमेनिंग मार्क्स, जो रिमेनिंग मार्क्स है वो 20 में से आए होंगे, इंटरव्यू के मार्क्स है। क्योंकि अगर मैं 48.82 से 29.30 को मैं माइनस करता हूं तो गाइस ये मार्क्स आ रहे हैं 19.52।
यानी कि 20 में से उस बच्चे को 19.52 मार्क्स चाहिए अगर उसको इस साल सिलेक्शन लेना है। समझ आई बात? 2023 में अगर जनरल कैटेगरी में, और इसी को अगर मैं 100 में से कन्वर्ट करूं तो 19.52 इंटू 5 जब मैं करता हूं तो 97.6 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाता है। यानी कि किसी बच्चे के अगर उस साल 73.25 मार्क्स थे, एकदम कट ऑफ पे मेंस की मार्क्स थे, तो उसका सिलेक्शन कब हुआ होगा? जब उसके 97.6 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंटरव्यू में आए होंगे तब। अगर इससे कम आए होंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब सिलेक्शन लेने के लिए ऑब्वियसली उसको ये 73.25 से कुछ नंबर ऊपर चाहिए होंगे, ठीक है, कुछ नंबर ऊपर चाहिए होंगे। वो भी आप निकाल सकते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे कैसे निकालोगे? मान लो इस साल किसी बच्चे को 75 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, मान लो किसी बच्चे को, तो कट ऑफ में से फाइनल सिलेक्शन के लिए उसको कट ऑफ से कितने ऊपर चाहिए थे? 75, मतलब 20 में से 15 नंबर उसको मिल चुके हैं। पहुंचना कहां तक है? 48.82 तक। तो अब उसको रिक्वायर्ड मार्क्स कितने चाहिए? जो उसको रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए, इससे आप जब 15 घटाओगे तो 38.82 आएगा। इतने रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए। 33.82 ना, 33.82 को 200 में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको करता क्या हूं? डिवाइड बाय 0.4 करता हूं, और आई थिंक ये आ जाता है 84.55। ये आता है 84.55 आउट ऑफ 200। कट ऑफ गई थी 73.25, ये गया 84.55। अप्रोक्सीमेटली 11 नंबर ऊपर कट ऑफ से चाहिए अगर किसी बच्चे के 75 मार्क्स आए होंगे इंटरव्यू में। समझ आ गई बात? 2023 की बात हो गई है तो पूरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई 100%। एक बार फिर से हम चलते हैं अपनी मेन स्लाइड की तरफ। मेन स्लाइड एक बार फिर से ध्यान से देख लो। 2000 अब बात करने जा रहे हैं हम गाइज 2024 की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? 2024 की, ठीक है। तो 2000 एक और चीज यहां पे एनालाइज करना ध्यान से। 2023 की जब मैंने बात करी तो 230 वैकेंसीज थी। 2024 में वैकेंसीज लगभग इसकी 3 गुना थी, और 2025 में वैकेंसीज इसकी फिर से 2.5 गुना, मतलब इसकी फिर से 250 वैकेंसी लगभग कम हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कट ऑफ भी मैटर वेरी करेगा, ये ध्यान रखना। पेपर अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूं गाइस 2023 जनरल की, तो मैंने आपसे बात कर ली है। अब बात करता हूं 2024 जनरल की, ठीक है। तो 2024 जनरल में एक बार देख लो। मेंस 71.81 गई है और फाइनल 45.95 गई है। मेंस 71.81 गई है और वैकेंसी 319 है, ठीक है। पेन यार एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देख लो, ये 2024 की अगर मैं एनालिसिस करूं, थोड़ा अभी 25 का बताऊंगा, पहले 23 और 24 का एनालिसिस करना जरूरी है। आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से पैटर्न बनता है। 71.81 गई थी वैकेंसीज 2024 में, 319 थी, ठीक है, जनरल की वैकेंसीज, ठीक है। 71.81 गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी 45.95 गई थी। तो गाइज सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले हम इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जानने के लिए कि अगर किसी बच्चे के 2024 में एकदम मेंस में मार्क्स थे तो उसको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। 28.724 उसके 80 में से बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है। अगर किसी के कट ऑफ पे एकदम मार्क्स हैं तो वो ये 28.724 मार्क्स आ रहे हैं उसके 80 में से, ठीक है। अब फाइनल 45.95 यहां तक उसको पहुंचना है, तो रिमेनिंग उसको कितने नंबर चाहिए? जब मैं इन दोनों को डिडक्ट करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, 45.95 माइनस 28.724, तो ये आएगा 7.226, और इसको ये तो होगा 20 में से मार्क्स, ठीक है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 86.13 आउट ऑफ 100, यानी कि 86.13 जिस भी बच्चे के मार्क्स होंगे और फाइनल कट ऑफ पे एकदम मार्क्स होंगे उसके, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे नीचे दिए इंटरव्यू में, अगर 85 भी दिए, तो उस बच्चे का सिलेक्शन 2024 में नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली फिर उसको मेंस की कट ऑफ से थोड़े से नंबर ऊपर चाहिए होंगे। अभी पहले मैंने आपको बता दिया कि कितने किस तरीके से हम निकालते हैं, कितने ऊपर नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? ये तो हो गई 2024 की एनालिसिस। देखो 2023 की एनालिसिस में अभी आपने जाना कि 2023 की एनालिसिस में 97 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए थे। 2023 के एनालिसिस देखो, ये है 2023 में 97 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए थे 100 में से, ठीक है। और यही घटकर जस्ट बिकॉज वैकेंसीज कितनी हो गई थी, 93 से 319 हो गई थी, तो ये 97.6 इंटरव्यू में मार्क्स घटकर हो गए थे 86.13। यहां पे कितने हो गए? ये 86.13 मार्क्स हो गए इंटरव्यू में घटकर। इतनी बात आपको समझ में आ गई 100%। तो गाइज एक चीज अब ये समझ लो कि इंटरव्यू में यहाँ पे तो ये फैक्टर जो है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इंटरव्यू में आपको 20 में से कितने चाहिए? उसमें चाहिए थे आपको 19.5, उसमें चाहिए था 19.52, ठीक है, 19.52। ये आप जरूर जान लो, ये देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे 19.52,
ठीक है, ये है इंटरव्यू में जो आपको रिक्वायर्ड स्कोर चाहिए। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इस साल की। इस साल का डेटा देखो, यहाँ पे वैकेंसीज इस साल है 500। अभी तक जो वैकेंसीज है फाइनल यूपी में 500 है, जनरल की 327 है, पहले 319 थी। थोड़ा सा डिक्लाइन है वैकेंसीज में, कट ऑफ में हल्का सा उछाल है, 71.81 गई थी, इस बार 72.94 गई है यूआर की कट ऑफ। ठीक है, बहुत थोड़ा सा उछाल है कट ऑफ में। तो यार अब बात करते हैं 2025 की, इसी डेटा को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चलो 2025 में अभी तक वैकेंसीज कितनी है? 500। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जनरल वैकेंसीज की, तो गाइज जनरल वैकेंसीज हैं 227। ठीक है, जनरल वैकेंसीज कितनी है? 227। ठीक है, 500 में से जनरल की वैकेंसीज हैं 227 जो जनरल की वैकेंसीज हैं। अब ये देख लो 2025 में मेंस का अभी तक कट ऑफ गया क्या है? मेंस का कट ऑफ गया है 72.94। ठीक है, फाइनल कट ऑफ अभी हमें पता नहीं है, तो फाइनल कट ऑफ हम इंटरव्यू में कितने चाहिए थे 23 और 24 में, ये हम निकाल चुके हैं। तो इससे भी हम प्रेडिक्ट करेंगे, इस बार के पेपर पैटर्न से प्रेडिक्ट करेंगे और पेपर की डिफिकल्टी लेवल से प्रेडिक्ट करेंगे, और इस मेंस की कट ऑफ के बेस पे भी प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या फाइनल कट ऑफ जा सकता है और क्या क्या आपको डिफरेंट स्कोर चाहिए। तो सबसे पहला काम तो इसको 80 में से कन्वर्ट करो। ये आए हैं 200 में से 72.94। किसी बच्चे के अगर 2025 में मान लो एकदम मेंस पे मार्क्स हैं, तो भाई ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बच्चा एकदम मेंस पे लैंड कर गया तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, 29.176 आ रहा है ये, 80 में से अब उसके 29.176 गए हैं। ये ध्यान रखो, जो इंटरव्यू की जो कट ऑफ 23-24 में जो अब हमें फाइनल कट ऑफ के बेसिस पे जो मिला था, जो ये इंडेक्स मिला था 19.52 चाहिए थे 2023 में, और 2024 में मार्क्स चाहिए थे 20 में से 17.226। अभी मैं निकाल के दिखा चुका हूं। तो गाइज ये इंडेक्स मुझे लगता है जो रेंज जाने वाली है वो 18 से 19 नंबर जाने वाली है, यानी कि अगर मैं इसमें 18 नंबर जोड़ दूं तो ये फाइनल कट ऑफ जनरल की तैयार होने वाली है 47.176 से लेके 48.176, यानी कि 90 से 95 जिसके मार्क्स 100 में से आएंगे, उसी इस रेंज में बेसिकली मार्क्स आएंगे, उसका सिलेक्शन होगा तब जब उसके एकदम कट ऑफ पे मार्क्स चाहिए, जब एकदम कट ऑफ पे मार्क्स होंगे। तो गाइज ये फाइनल कट ऑफ ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं 47.176 जो रेंज है से लेके 48.176। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही रहने वाला है कट ऑफ। सो इफ यू आर लैंडिंग ऑन दिस, अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपको कट ऑफ से ऊपर नंबर चाहिए और इंटरव्यू में कितना कितना स्कोर आएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। मान लो क्योंकि पैनल जनरली 75 देता है, 70 देता है, 65 देता है, इस बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन करी है कि अब आपके कितने ऊपर आपको नंबर चाहिए। ठीक है, कट ऑफ से इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल ये ध्यान कर लिया। तो गाइज एक बार अब आप ये ध्यान रख लो कि अब हम बात करेंगे अलग अलग इंटरव्यू स्कोर्स पे जनरल कैटेगरी के। ठीक है, तो ये देख लेना, बात करते हैं यार अलग अलग इंटरव्यू स्कोर्स की। ठीक है, यहां पे लिखते हैं मिनिमम, जो मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बताई है, मिनिमम कट ऑफ जो मैंने बताई है आपको 47.176 बताई है, और जो मैक्सिमम कट ऑफ बताई है ये रेंज है आपकी 48.176। इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस रेंज की, इसी रेंज में आपका इंटरव्यू स्कोर रहने, फाइनल स्कोर, फाइनल कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी 2025। अब बात करते हैं, मान लो कि आपके इंटरव्यू में 75 नंबर आते हैं, 75 नंबर आते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो 75 आते हैं तो आपके 20 में से कितने हो गए गाइस? 15 नंबर हो गए। अब 20 में से आपके 15 आ चुके हैं, आपको यहां तक पहुंचना है तभी तो आप क्वालिफाई करोगे पेपर। तो इससे 15 को डिडक्ट करो, तो अब आपको 80 में से रिक्वायर्ड स्कोर कितना चाहिए? 80 में से रिक्वायर्ड स्कोर चाहिए 32.176। क्या चाहिए होगा? 15 नंबर, इसे घटा दो भाई। 80 में से अगर आपको 32.176 चाहिए तो अब मैं चेक करूंगा कि ये 200 में से कितने हो रहे हैं। तो 32.176 को कर दूंगा 0.4 से डिवाइड, तो भाई 200 में से ये स्कोर बन रहा है 80.44 आउट ऑफ 200। यानी कि अगर किसी बच्चे को, देखो कितना बढ़िया स्कोर आ गया, हमारे मिनिमम जो कट ऑफ है जो हमने डिसाइड करी है 47.176, अगर किसी बच्चे को पैनल 75 नंबर दे देता है तो भी उसको कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर चाहिए होंगे? कट ऑफ क्या थी? 72.94। गाइस कट ऑफ भी लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे कट ऑफ है
कट ऑफ है गाइज 72.94। यहाँ पे उसको चाहिए कितने 72.94, और जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो ये आ रहा है 7.5 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से। ठीक है, और जब सेम चीज मैं यहां पे करूंगा, मैक्सिमम पे निकालूंगा, तो जो रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 33.176। ठीक है, उसमें को अगर मैं 200 में से जब कन्वर्ट करूंगा, ये तो आ गए 80 में से मार्क्स, 33.176 को जब मैं 200 में से कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 82.994 आउट ऑफ 200। और ये डिफरेंस जब मैंने कैलकुलेट किया कट ऑफ से, कट ऑफ कितनी गई है 72.94, इनके बीच में डिफरेंस है कितना, सीधा सीधा 10 नंबर का। तो हमें गाइज ये रेंज मिल चुकी है कि अगर किसी बच्चे के 75 मार्क्स है इंटरव्यू में, तो उसको मेंस में 7.5 मार्क्स से लेके 10 नंबर के बीच में ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, एल्स उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इस सर इतनी बात आपको समझ में आ गई। जरूरी नहीं है एकदम कट ऑफ पे स्कोर करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, एकदम कट ऑफ पे स्कोर करने पे भी मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपको कम से कम 90 से 95 नंबर चाहिए होंगे। अभी मैंने बताया जब मैंने कट ऑफ बताई थी पिछली स्लाइड में। ये देखो कि अगर आपका यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, ये इंटरव्यू में 18 से 19 नंबर कम से कम आपको चाहिए होंगे, बिकॉज लास्ट ईयर ये 19.52 था, ये 2023 में 19.52 था, लास्ट ईयर 17.226 था। इस बार पेपर की डिफिकल्टी पैटर्न को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर एकदम कट ऑफ पे लैंड करना है तो आपको कम से कम 90 से 95 मार्क्स के बीच में इंटरव्यू में चाहिए ही चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई अगर आपके एकदम मेंस कट ऑफ पे मार्क्स है। ठीक है गाइस, तो ये मैं 75 मार्क्स पे आपको बता चुका हूं, बताता हूं अब आपको 70 मार्क्स पे। ठीक है, तो 70 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो अभी 75 पे डिस्कस किया है। 70 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपके कितने हैं, मिनिमम आपके हैं 47.176 ना, और मैक्सिमम है 48.176। तो मिनिमम अगर 47.176 है, इंटरव्यू में 70 मिले हैं 100 में से, तो यानी कि 15 में 20 में से कितने हो गए 14 मार्क्स। 14 मार्क्स पे से डिडक्ट करो, आपको चाहिए कितने 80 में से। अब तो 14 मार्क्स जब डिडक्ट करोगे तो ये आएगा 33.176। ठीक है, 33.176 को अब 80 में से हो गए, अगर इसको 200 में से कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करते हैं 0.4 से। जब इसको मैंने डिवाइड करा 0.4 से तो ये वही 82.94 आ गया आउट ऑफ 200, यानी कि 10 नंबर ऊपर कट ऑफ से, 10 नंबर ऊपर कट ऑफ से। और जब मैं यहां पे करूंगा तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 14 नंबर 34.176 आएगा। 200 में से जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये 12.5 नंबर ऊपर कट ऑफ से आएगा ये, जब आप करके देखोगे तो। अभी मैंने बता दिया आपको करना कैसे है, तो इतनी बात समझ में आई। सेम चीज अब आप 65 पे कर सकते हो। देखो 75 पे क्या आ रहा था, 75 पे आपके 7.5, इस रेंज के हिसाब से 7.5 मार्क्स से 10 मार्क्स ऊपर चाहिए थे कट ऑफ पे। 70 पे अभी हमने निकाल लिया 10 मार्क्स से लेके 12.5 मार्क्स ऊपर चाहिए आपको कट ऑफ पे। अगर आपके इंटरव्यू में 70 नंबर आते हैं तो, अगर आपके 65 आते हैं तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा 2.5। देखो एक एक स्कोर बढ़ता है, ये भी यहां से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आपके इंटरव्यू में 5-5 स्कोर के हिसाब से इक्विवेलेंट 5 नंबर का इंटरव्यू में 2.5 मार्क्स है यहां पे कट ऑफ पे। इतनी बात मेंस के मार्क्स पे, नॉट कट ऑफ, मेंस के मार्क्स पे, समझ आ गई। यानी कि अगर आपको 75 नंबर पे 2.5 नंबर चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको 75 नंबर पे 2.5 नंबर ऊपर चाहिए और इंटरव्यू में 5 नंबर कम हो जाते हैं तो अब आपको 5 नंबर ऊपर चाहिए होंगे कट ऑफ से। अगर आपके और कम हो जाते हैं 5 नंबर तो आपको इससे भी 2.5 नंबर और 77.5 मार्क्स ऊपर चाहिए होंगे अब आपको कट ऑफ से। इतनी बात आपको समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गई। तो 65 के 12.5 से 15 बता दिया है मैंने। ठीक है, 65 का एक बार आप वैसे भी जान लो यार। देखो अगर किसी का इंटरव्यू स्कोर मिल गया है 65, मिनिमम 40, मिनिमम कितना मैंने बताया था 47.176 और मैक्सिमम बताया था 48.176। 65 मार्क्स आए इंटरव्यू में, यानी कि 13 नंबर आए से 13 जब घटाओगे तो 34.176 आएगा और यहाँ पे रेंज आएगी 35.176। तो 34.176 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा डिवाइडेड बाय, जब 0.4 करोगे तो ये आएगा 85.44 डिवाइडेड बाय 200, मतलब 200 में से 85.44 मार्क्स। तो ये अगर कट ऑफ से चेक करोगे तो 12.5 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से आ रहा है। और जब इसको 200 में से निकालोगे तो गाइज ये आपका आएगा 87.494।
87 पॉइंट, इसको जब मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो 87.94 मार्क्स 200 में से चाहिए होंगे और ये आ रहा है 15 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से। तो ये रेंज है आपकी, ये रेंज आ रही है, बार बार जो मैं निकाल रहा हूं ये रेंज निकाल रहा हूं, यानी कि किसी भी बच्चे के अगर इंटरव्यू में 65 नंबर आते हैं तो उसको फिर मेंस के कट ऑफ में इतने नंबर ऊपर चाहिए होंगे तभी उसका सिलेक्शन होगा, वरना इस साल उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज हम 60 पे एक बार जान लेते हैं। तो 60 मार्क्स पे कितना है रिक्वायर्ड स्कोर? रिक्वायर्ड स्कोर 60 पे 12 नंबर आ चुके हैं, 60 पे 35.176 होगा आउट ऑफ 80। देखो यहाँ 47.176 तक पहुंचना है, 12 नंबर आपके इंटरव्यू में मिल चुके हैं, 60 आपको मिल चुके हैं मान लो, ठीक है। तो 35.176 को जब हम वो डिवाइड करते हैं 0.4 से तो 87.94 आ जाता है ये, ठीक है, बाय 200, यानी कि आपको यहाँ पे 15 मार्क्स से लेके और जब यहाँ करोगे तो ये 36.176 आएगा और इसको वो करोगे डिवाइड तो ये आएगा लगभग 17.5 नंबर, लगभग नहीं एग्जैक्ट 17.5 नंबर ऊपर ये रेंज आएगी आपकी कट ऑफ पे। तो अब गाइस हमने एक चीज ये जान ली यूपी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए स्पेशली, कि अगर मान लो किसी के 60 नंबर आते हैं इंटरव्यू में तो मेंस में उसको 15 नंबर से 17.5 नंबर के बीच में कट ऑफ से ऊपर नंबर चाहिए मेंस के कट ऑफ से। मेंस का कट ऑफ गया कितना है? मेंस का कट ऑफ गया है 72.94 उत्तर प्रदेश के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। 65 नंबर अगर किसी के आते हैं इंटरव्यू में तो आपको चाहिए 12.5 नंबर से 15 नंबर ऊपर कट ऑफ से। 70 नंबर किसी के इंटरव्यू में आते हैं तो आपको चाहिए 10 से 12.5 नंबर ऊपर कट ऑफ से। और 75 नंबर अगर आपके ऊपर आ जाते हैं तो आपको चाहिए 7.5 मार्क्स से 10 नंबर ऊपर कट ऑफ से, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्कोर वैसे वैसे यहाँ पे वो 2.5 नंबर कम होता जाएगा। मान लो 80 आ गए तो आपको फिर 5 नंबर से मात्र 7.5 मार्क्स ऊपर पे सिलेक्शन होगा। तो ये देख लो, अब ये जनरल कैटेगरी यूपी का खत्म कर चुका हूं मैं, फाइनल कट ऑफ बता दिया है 47.176 से लेके 48.176 ये फाइनल कट ऑफ है और ये है रेंज। अलग अलग इंटरव्यू स्कोर्स पे आपको कितने कितने नंबर ऊपर चाहिए कट ऑफ के, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये जनरल कट ऑफ प्रेडिक्शन यूपी की मैं अभी कर रहा हूं। अभी आने वाले वीडियोस में मैं बाकी भी डालूंगा प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आप ये वीडियो से आपको काफी अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से आरआरबी पीओ की कट ऑफ जाने वाली है गाइस। और बेसिकली इस वीडियो में मैं एक कैटेगरी का आपको स्पेशली यूपी का मैंने बताया ताकि आइडिया लग जाए आपको इस वीडियो से। अब जो अपकमिंग वीडियो होगा ये 1 से 2 दिन बाद में लाऊंगा, इसमें पूरा सारी स्टेट्स का 19 स्टेट्स का मैं डालने वाला हूं, सारी कैटेगरीज का इसी तरीके से हर जो मार्क्स हैं उसी बेसिस पे क्या कट ऑफ जाएगी वो, ठीक है। और यूपी की बची हुई जो कैटेगरीज हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो गाइज बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। और इससे काफी अंदाजा लग गया होगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है गाइज तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।